हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर वो आपको मैसेज भेजते तो क्या लिखते। ठीक है, अगर वो आपको मैसेज भेजते तो क्या लिखते। आपके पार्टनर अगर आपको मैसेज भेजते काफी टाइम के बाद, नो कांटेक्ट के बाद, तो आखिरकार वो आपसे मतलब क्या कहते, क्या लिखते, है ना। तो वो सारी चीजें जो है ना हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है आज टैरो का रीडिंग हो रही है एंड टैरो का रीडिंग में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। एंड यस, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, ताकि आप जो चीजें करते हैं या कहे तो आप जो कमेंट्स करते हैं, है ना, उसको लेकर के मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि अगर वो आपको मैसेज भेजते तो क्या लिखते मैसेज में। डिवाइन प्लीज में बताएं, उस व्यक्ति का ध्यान जरूर कीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस व्यक्ति को ध्यान करके ये रीडिंग देख रहे हो। सो ध्यान कीजिए उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए मन में 3 बार 7 बार, है ना। डिवाइन प्लीज में बताएं क्या लिखते मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अगर मैसेज भेजते तो। अगर वो मैसेज भेजते तो क्या लिखते, डिवाइन प्लीज में बताएं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। ओके, सो यहाँ है मैजिशियन, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ मेरे पास मून का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। मैं और कुछ कार्ड्स निकालूंगी दूसरे डेक से। ठीक है, अगर वो मैसेज भेजते तो क्या लिखते। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, सो बहुत ज्यादा कार्ड्स निकल रहे हैं गाइस, ध्यान कीजिए। अगर वो मैसेज भेजते तो क्या लिखते। एम्प्रेस का कार्ड, 10 ऑफ कप्स, चैरियट, 8 ऑफ कप्स, इस कार्ड से भी आया है 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, सो आपके पार्टनर का साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, साथ ही साथ मेरे पास जो साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक, इसके बाद जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ की एनर्जी से कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो किसी भी साइन के हैं आपके पार्टनर, आप ये रीडिंग उनके लिए देख सकते हो। तो पहला कार्ड जो आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे ये बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। ठीक है, इतना कि इनके पास वर्ड्स नहीं है, वो भाग रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, भागते हुए इंसान नजर आ रहे हैं। ये कार्ड मैसेज के रूप में निकला है, जो कि उनका अर्जेंट मैसेज मुझे नजर आ रहा है।
वो ये है कि मैं तुमसे दूर चला गया हूँ या दूरी बना रखी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे दिल से निकल गए हो। मुझे लगा था तुम्हें छोड़कर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगा, पर हर रास्ता पर तुम्हारी यादें ही सामने आ जाती हैं। मुझे अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, इसलिए मैं पीछे हट गया। लेकिन अब मैं खुद को इनकम्प्लीट फील करता हूँ। सच कहूँ तो तुमसे दूर जाके भी ना तुम्हारे और करीब आ गया हूँ अपने दिल में। वो अपनी लाइफ या इमोशंस को शॉर्ट आउट करने के चक्कर में आपसे दूर हुए हैं गाइस। ठीक है, ये मैसेज रिग्रेट और अनफिनिश्ड इमोशंस का है। दिल से वो मान रहे हैं दूर जाकर के भी कि आपके साथ उनकी बॉन्डिंग खत्म नहीं हुई है। तो ये व्यक्ति आपको मैसेज करेंगे तो ये बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कार्ड मैजिशियन का कार्ड आया है, द मैजिशियन। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैनिफेस्टर हैं, मैनिफेस्ट करना जानते हैं चीज़ों को, रिश्ते को मैनिफेस्ट करना ये व्यक्ति भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन है या मैनिफेस्टेशन है और अपनी बातों या चीज़ों से ना रियलिटी में लाने का ये मुझे पूरा इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं और एक्चुअली वो आपको लिखना या बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ठीक है, आपसे बहुत सारी बातें। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अपने वर्ड्स से मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं और वो मैसेज लिखकर है ना रिहर्सल भी करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको भेजते नहीं है, कभी भेजते नहीं है आपके पार्टनर। ठीक है, तो क्या मैसेज लिखना चाहते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। ये मैसेज लिखेंगे कि मैं तुमसे अट्रैक्ट होता हूँ और मैं तुम्हें अट्रैक्ट करता भी हूँ। अपने थॉट से तुम मेरी इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुकी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, बिना मेरे कुछ कहे तुम मुझे समझो। तुम मेरी रियलिटी में हो, तुम मेरी रियलिटी में आओ। यही मेरी सबसे बड़ी विश है। मैं मैसेज लिखता हूँ पर डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें मैसेज करूँ ना तो तुम पहले ही रेडी हो मेरी एनर्जी रिसीव करने के लिए। मैं तुम्हें अपने तरफ खींच रहा हूँ, चाहे तुम्हें लगे या ना लगे। सो गाइस, वो अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब साइलेंटली वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मैसेज भेजते हैं तो वर्ड्स बहुत चार्मिंग है ना, चार्मिंग होते और दिल से निकलने वाले होते। ठीक है, तो ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उनका मैसेज सिर्फ प्लान जो है ना, ये सिर्फ प्लान नहीं कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति है पूरी तरीके से रिहर्सल कर रहे हैं, है ना। ये व्यक्ति मैसेज में सिर्फ प्लेन टेक्स्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक कन्फेशन जैसा जो मैसेज होता है वो आपको जो है ना वो भेजने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक होता ना कि जैसे कि खुश है ना, नहीं है आपके बगैर। इस व्यक्ति की दुनिया आप हो और ये व्यक्ति को पता है, ये व्यक्ति जानते हैं भली भांति, ये व्यक्ति को पता है। ठीक है, अगला कार्ड है द व्हील का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है, ये कार्ड देखो, द व्हील का कार्ड आता है, इसका मतलब होता है बदलाव, है ना। तो ये कार्ड बदलाव, डेस्टिनी, कार्मिक साइकिल और अचानक आने वाले मोड़ को जो है ना बताता है। ठीक, मतलब आपके पर्सन का मैसेज
आपके और उनके कनेक्शन में ना टर्निंग पॉइंट पे है, एकदम टर्निंग पॉइंट पे है। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो आपको लेकर फील करते हैं कि आप दोनों की कहानी सिर्फ रैंडम नहीं है, बल्कि डेस्टिनी प्लान्ड कनेक्शन है। ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, ये व्यक्ति लिखना चाहते हैं आपको कि जिंदगी ने मुझे तुमसे दूर किया था, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि हम दोनों बार बार एक दूसरे के लाइफ में आने के लिए लिखे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊं। सर्कमस्टांसेस हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ ला देते हैं। तुम मेरी किस्मत का हिस्सा हो। मैं मैसेज करना चाहता हूँ कि मैं रेडी हूँ इस कनेक्शन को एक नए फेज में ले जाने के लिए। अगर तुम अलाउ करो, हमारी कहानी अब एक नए चैप्टर में शुरू हो सकती है। सो गाइज, उनका मैसेज डेस्टिनी और डिवाइन टाइमिंग से जुड़ा हुआ है एंड वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। तो ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग का मैसेज को दिखाता है ना, जैसे लेट्स स्टार्ट फ्रेश या लेट्स गिव अस अनदर चांस। या ये जो पार्टनर है आपके कुछ ऐसी बातें आपको लिखना चाहते हैं। देखो, ये व्यक्ति आपको लिखना भी चाहते हैं तो दिल से लिखना चाहते हैं, ये दिखावे के लिए नहीं लिखना चाहते या आपके सिंपैथी ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं। अगला कार्ड जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड जनरली जो है ना रेस्ट, हीलिंग और डीप थॉट्स का होता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है ना, आपके पर्सन जो है फिलहाल बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी ना ज्यादा रेस्ट या ऑब्जर्व करने वाली है। ठीक है, एकदम थके हारे से ये व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड अगर वो आपको मैसेज भेजते हैं तो वो एक शांत, हार्टफेल्ट और सोल लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। क्या मैसेज भेज सकते हैं? तो मैसेज ये रह सकता है इनका 4 ऑफ सॉर्ड्स से कि मैं खामोश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं तुम्हारी यादों में ही अपना पीस पाता हूँ, आराम पाता हूँ। मैं थोड़े वक्त लेकर है ना अपने दिल और दिमाग को हील करना चाहता हूँ, और मैं ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी ना पीस हो, तुम मेरी दुआओं में हो, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं लौट कर आऊं तब तुम मुझे समझो, बिना 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 कुछ कहे। मैं अभी चुप हूँ, लेकिन मेरा दिल तुमसे बात कर रहा है, हर वक्त बात कर रहा है, हर वक्त बात कर रहा है और हर वक्त बात करेगा। गाइस, आपके पार्टनर अपनी इनर हीलिंग में हैं और अभी भी ना आपके बारे में सोच रहे हैं। मैसेज में लॉन्गिंग, साइलेंस, इनर प्रेयर वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। ये स्पिरिचुअल टोन वाला ना अनसेंट मैसेज है, जैसे वो आपको दिल से फील कर रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। ठीक है, अगला कार्ड है मून का कार्ड। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है मून का कार्ड इल्यूजन का कार्ड होता है। ठीक है, तो ये कार्ड मेनली दिल में बात है पर साफ साफ शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं है, इसको भी बताता है। यानी कि मैसेज में ज्यादा अंदर छुपे हुए इमोशंस, डाउट और फियर होंगे जब ये लिखेंगे, है ना। वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या उनके इमोशंस खुद भी उन्हें क्लियर नहीं है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। क्या लिखेंगे मैसेज में ये व्यक्ति? ये मैसेज में लिखेंगे कि मैं तुमसे एक बात सच सच कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लेकर कंफ्यूज भी हूँ और ऑब्सेस्ड भी हूँ। कभी लगता है कि तुम मेरी लाइफ की रोशनी हो, कभी लगता है मैं तुम्हें खो दूंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना इतनी छुपी हुई फीलिंग्स हैं जो मैं खुद भी
समझ नहीं पाता। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी रातों की कहानी हो, मेरी खामोशी का सार हो। लेकिन लेकिन मुझे डर है, मुझे समझोगे या दूर चले जाओगे तुम। मेरे इमोशंस समुंदर की तरह गहरे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें महसूस करो। चाहे मैं शब्दों में कभी कह ना पाऊं, लेकिन तुम इनको महसूस करो। आपके पार्टनर का जो मैसेज है ना, वो उलझा हुआ मैसेज आपको रिसीव होगा। ठीक है, मतलब क्लियरली ये व्यक्ति बोल नहीं पाएंगे, ऐसा मैसेज ये व्यक्ति आपको लिख सकते हैं। ठीक, मुझे दिख रहा है कि दिल में जो है ना, चांद की तरह रोशनी भी है और अंधेरा भी है, यानी कि प्यार भी है और फियर भी है। दोनों के साथ ना आने का एक अंदर से कुछ चुभन भी है कि भाई आखिरकार क्यों, ऐसा क्यों, ऐसी बातें क्यों, ऐसी चीजें क्यों, है ना। तो वो भी मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका उनके साथ, क्योंकि ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, अगला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपके जो फ्यूचर है ना, देखो वो आपको अपने फ्यूचर वर्जन का हिस्सा मान चुके हैं, मानते हैं। तो ये कार्ड वेटिंग फॉर द राइट टाइम और प्लानिंग टू रीच आउट को दिखाता है। ठीक है, मतलब उनका मैसेज होप है ना और एंटीसेप्शन से भरा होगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। मतलब उनका मैसेज एक होता है ना कि जैसे मैं करूंगा या उसके तरफ से मैसेज आ जाएगा, इस टाइप का जो है ना दिख रहा है। चलिए ये क्या लिखेंगे मैसेज में वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये पर्सन लिखेंगे कि मैं दूर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने नहीं हो, पर तुम मेरी प्लानिंग के सेंटर में हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी हर नया स्टेप तुम्हें ध्यान में रख कर लूं। तुम्हें मैसेज करना चाहता हूँ कि इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने प्लान्स क्लियर कर रहा हूँ और एक दिन तुमसे सामने मिलकर सब कुछ कर दूंगा। तुम मेरी जर्नी हो, तुम मेरी मंजिल हो और मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे अपना अपना लो एंड अपने दिल का हिस्सा मान लो, अपने जीवन का हिस्सा मान लो, है ना, बिना किसी सवाल के मैं चाहता हूँ। तो गाइस, आपके पार्टनर मैसेज का टोन होपफुल और ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्यूचर को लेकर के सोचते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पूरे अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ग्रोथ पे, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। देखो आपके साथ तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, मुझे जहां तक दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना अंदर से वो होता है ना कि भाई मैं ये करूंगा ही करूंगा, तो वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, अगला कार्ड जो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव, डीप इमोशंस, इंट्यूशन और केयर को, है ना, जो है दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो मैसेज भेजेंगे तो उसमें उनके दिल की जो डीप लेवल की फीलिंग्स होगी ना, वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें सॉफ्टनेस बहुत दिखने को मिलेगा और एक इमोशनल कन्फेशन भी होगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या कहेंगे अगर मैसेज लिखेंगे, तो क्या कहेंगे, ये व्यक्ति कहेंगे कि तुम मेरे जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा ऐसा पर्सन हो जो मुझे समझती हो बिना मेरे कुछ कहे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी पीस हो, मेरी दुआ हो और मेरी सबसे डीप फीलिंग्स
हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। तुम मेरी दुनिया का वो हिस्सा हो जहां मैं अपनी सारी थकान, सारी परेशानी भूल जाता हूँ। तुम मेरी रूह से जुड़ी हुई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक दिन वो सब दिखाऊं जो जो मैं अपने दिल में छुपा के रखता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपना पूरा दिल देना चाहता हूँ। सच में दिल देना चाहता हूँ। एंड वो आपको अपने इमोशनल, एक होता है ना कि इमोशनल लेवल पे आपको अपना किंग या क्वीन मानते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के लिए ना आप बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो आप। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपने ना अपने लाइफ में इतना इमोशनल इंसान नहीं देखा खुद के लिए। ठीक है, अगला जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड मुझे बताता है कि देखो, एम्प्रेस कार्ड ऐसे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड होता है ना, ब्यूटी, अट्रैक्शन और अनकंडीशनल लव का जो है ना ये कार्ड होता है, एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी आइडियल पार्टनर है ना मानते हैं। ठीक, ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखेंगे मैसेज में, लिखेंगे कि यार तुम मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वो मुझे कंप्लीट करती है। तुम मेरे लिए कंफर्ट भी हो और इंस्पिरेशन भी हो। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने सेफेस्ट जगह पे हूँ। तुम मेरी ग्रोथ हो, मेरी खुशी हो, मेरी क्रिएटिविटी हो। तुम मेरी रूह को जो है ना नरिश करती हो, है ना। अगर मैं तुम्हें एक शब्द में डिस्क्राइब करूँ ना, तो तुम वो हो जो मेरी जिंदगी में मैं चाहता हूँ। तुम जानो कि तुम मेरी सबसे बड़ी विश हो और ब्लेसिंग भी हो। ठीक है, तुम इतनी इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। ठीक, तो ये कार्ड मुझे काफी क्लियर बता रहा है ये सारी चीजें। अब बात करते हैं टेन ऑफ कप्स की। टेन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो आपके पर्सन लव, कमिटमेंट और फ्यूचर जो है ना देखते हैं आपके साथ। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि व्यक्ति कहना चाहते हैं कि व्यक्ति आपको लिखना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया का वो सपना हो जो मैं अपनी आंखों के सामने पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी फैमिली, अपनी खुशी का जो एक हिस्सा है ना वो बनाना चाहता हूँ। मैं जब मैं अपना फ्यूचर इमेजिन करता हूँ ना, तो उसमें तुम, मैं और एक कंप्लीट फैमिली होती है। पीस होता है, प्यार होता है और एक सुकून भी होता है जहां मुझे और कुछ चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, है ना। तुम मेरी हैप्पी एंडिंग हो। तुम मेरा जो एक होता है ना कि सबसे खूबसूरत, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग हो। मैं तुम्हें मैसेज करना चाहता हूँ, तुम मेरी फॉरएवर हो, फॉरएवर। ओके। सो गाइस, वो आपके साथ इमोशनल और फैमिली लेवल फुलफिलमेंट देखते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके लिए जो है ना आपके पार्टनर एकदम से स्टैंड लेने वाले मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जो रिश्ता है वो बहुत स्पेशल रिश्ता है। अगला कार्ड है चैरियट का कार्ड। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन का मैसेज फुल ऑफ कंट्रोल, डिटर्मिनेशन और फॉरवर्ड मोमेंट का होगा। ठीक है, वो आपको आपको ये दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि उनका प्यार और डिसीजन ना दोनों स्ट्रांग है और वो रुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मैसेज क्या लिखेंगे आपके पार्टनर, तो मैसेज ये लिखेंगे कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने दिल का डिसीजन जो है ना, मैं अपने दिल का डिसीजन ले चुका हूँ। एकदम से डिसीजन मैं ले चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मैं तुम्हारे तरफ आ रहा हूँ, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावट क्यों ना आए, मैं तुम्हारे तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा मैसेज सिंपल सा है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें
मैं तुम्हें ना अपनाने आ रहा हूँ, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, मेरी डायरेक्शन क्लियर है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। जी हाँ, वो हो तुम। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन है, तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन वही होता है, सेम सेम चीजें होंगी, यानी कि ये व्यक्ति दूर हो गए हैं, आपके पास नहीं आ रहे, यही चीजें कहेंगे ये व्यक्ति। ठीक है, तो इस कार्ड को हम स्किप करते हैं। इस कार्ड के बाद ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर बड़े ही, जैसे जो होता है ना कि बड़े ही वो कह सकते हैं कि बड़े ही रूड है, बहुत ही रूड है। तो आपके पार्टनर जो है ना, ये कार्ड कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर ट्रूथ और लॉजिक अथॉरिटी है ना, ये चाहते हैं। मतलब कि अगर वो आपको मैसेज भेजे ना, तो उसमें इमोशन से ज्यादा क्लैरिटी और रियलिटी होगी, है ना, ट्रूथ होगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति कहेंगे कि मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर रह करके भी इग्नोर नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रियल हैं, पर मैं ना इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं वीक पड़ जाता हूँ। मेरा मैसेज सिंपल है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बना चुका हूँ, मैं तुम्हें अपना इम्पोर्टेंट डिसीजन बना चुका हूँ। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति उस चीज को भी एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मैं किसी थर्ड पार्टी में रहूं या जो भी करूं, ठीक है, तुम्हें जो है ना मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। जो भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं ना हमारे रिलेशनशिप को लेकर कमिटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाएं विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, स्टेबल बनाएं और अपनी लाइफ को जो है ना फुल और एंजॉय करें। मेरा मैसेज सिंपल सा है कि मैं रेडी हूँ एफर्ट डालने के लिए, क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि हमारी जर्नी ना स्मूथ रहे और रिवॉर्डिंग भी हो। ठीक है, तो तुम मेरी रिस्पेक्ट हो, एडमायर करता हूँ मैं तुम्हें, एंड मैं तुम्हें ना समझता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स की केयर करता हूँ, और मेरे अलावा तुम्हारी कोई फीलिंग्स की केयर भी नहीं करेगा। तो ये व्यक्ति ऐसा आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हर्मिट का कार्ड है। तो ये कार्ड जो है स्पेशली वेरी थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव और सोल सर्चिंग का कार्ड होता है। मतलब उनके शब्द सिर्फ सरफेस इमोशंस नहीं है, बल्कि उनके इनर ट्रूथ और रियलाइजेशन को भी जो है ना दिखा रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो है ना कहना चाहते हैं कि मैं अपने दिल और दिमाग में घुसा हूँ, और हर बात को ना सोच समझ करके ही बोलना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में एक गाइड की तरह हो, जो मुझे अपने इमोशंस और डिसीजन लेने में ना क्लैरिटी देते हो। मुझे वक्त चाहिए अपने आप को समझने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मेरा दिल हमेशा तुम्हारी तरफ है। मैं तुमसे मैं तुमसे मैं तुम्हें मैसेज करना चाहता हूँ कि मैं अब अपने अंदर की विजडम और पीस के साथ जो है ना वापस आने वाला हूँ, और हम दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्गर बनेगा। डेफिनेटली कनेक्शन स्ट्रॉन्गर बनेगा। गाइज, वो आपके कनेक्शन को ना सोलफुल और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, और इसलिए ये व्यक्ति आपके साथ आना चाहते हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। तो ये व्यक्ति आपको ये सारे मैसेजेस भेजना चाहते हैं, ये सारी बातें स्पेशली कहना चाहते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। गाइस, रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।